लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था और हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जैसे किसी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल में कि दो इंसान के बीच में किस किस टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। और दो जैसे एक राम था एक श्याम था, तो उसके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप हम दिखा सकते हैं। तो एक सीता थी एक राम था, तो उसमें किस तरह का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप जो संभव होता था और कुछ ऐसे होते थे जो संभव नहीं होता था, राइट? जैसे राम और श्याम में ब्रदर का हो सकता था, लेकिन मदर का नहीं हो सकता था। और श्याम और राम में ब्रदर का हो सकता था, सिस्टर का हो सकता था, ठीक है? फादर का हो सकता था, मतलब सारे रिलेशनशिप हो सकते थे। और जैसे सीता और गीता में माता का हो सकता था, मतलब मदर का हो सकता था, सिस्टर का हो सकता था, ग्रैंड मदर का हो सकता था, पर ब्रदर का नहीं हो सकता। और इस तरह से हमने देखा था रिलेशनशिप ऑपरेटर, तो ऐसे होता था। जैसे 10 और 10 की बात करें, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? ओके। तो जैसे अगर 10 और 10 की बात करें तो इसमें ये ऑपरेटर संभव था कि 10 इक्वल टू 10 है, ठीक है? लेकिन ये वाली संभव नहीं थी, ठीक है? ये संभव नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे इसमें ये संभव था, उसी तरह से 11 और 10 की बात करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये संभव था, ठीक है? उसमें ये संभव था। फिर अगर हम 8 और 7 की बात करें, तो उसमें ये और ये दोनों संभव था। हो सकता है या तो ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, ठीक है? 8, 9 और 9 में ये तो संभव था नहीं, और ये संभव था। मतलब ये ऐसा ऑपरेटर है कि दोनों में से कोई अगर एक संभव हो तो ट्रू देता था, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को अगर क्लियर है तो आगे मैं बताऊँगा आज इक्वालिटी ऑपरेटर्स। अगर ये आप लोगों को क्लियर है अच्छे से तो, ठीक है? तो इसमें क्या होता था, जैसे 2 वैल्यू होती थी, ठीक है? 2 वैल्यू में हम देखते थे उसके अंदर कोई ऑपरेटर लगा के इस्तेमाल करते थे, ऐसा ऑपरेटर, ऐसा सिंबल जो दोनों का रिलेशनशिप बताता था। अगर वो सूटेबल था, कैपेबल था, तो वो ट्रू देता था, और अगर नहीं था तो 1 सेकंड। हेलो? हाँ, ला दीजिए, बाहर में रख दीजिएगा। ठीक। हाँ। तो हाँ, जैसे 7 और 7 था, ठीक है? तो 7 और 7 में ये संभव नहीं था। ये वाला ऑपरेटर जो है हम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, व्हाई? बिकॉज़ ये 7 है ना, ये बराबर है और छोटा हो नहीं सकता, और ये लगा सकते थे। अब देखो ये छोटा वाला ऑपरेटर है, फिर भी ये ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि ये बराबर भी है। मतलब या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जब इसकी बात करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है? और इक्वल टू ये लगा दें तो तब ये संभव तभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि 7 जो है 6 से बड़ा है, छोटा है, ठीक है? और ये इक्वल टू बता रहा है बराबर है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, ठीक है? तो दोनों में से कोई एक बताने के लिए ये इक्वल टू बता नहीं रहा, ये भी नहीं बता रहा, तो दोनों रॉन्ग है, ठीक है? उसी तरह से अगर हम इसमें बात करें 7 और 7 वाले में, इसमें इस वाले में अगर बात करें, तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें भी 2 लगे हुए ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर्स ये बता रहा है कि इससे छोटा है क्या? नहीं। और दूसरा ऑपरेटर्स ये बता रहा है कि बराबर है क्या? हाँ, तो ये ट्रू देगा, ठीक है? इस चीज़ को समझो, ये ट्रू देगा, लेकिन ये वाला फ़ॉल्स देगा, क्यों? फ़ॉल्स इसलिए देगा कि ये है ना, इसका जो ऑपरेटर्स है, ये सही वैल्यू दे नहीं रही। ये मैच नहीं कर रहा, मतलब 7 क्या 6 से छोटा है? नहीं। क्या बराबर है? नहीं। ये फ़ॉल्स देगा, ठीक है? और ये हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर में। इसी रिलेशनल ऑपरेटर्स को दिखाने के लिए एक इक्वालिटी ऑपरेटर्स बना है। आप लोग याद रखिएगा। अ, इक्वालिटी ऑपरेटर्स ये क्या होता है? इसको भी एक सिंबल होता है, ये भी इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी, और इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे? इसका इस्तेमाल ना वही 2 वैल्यू के बीच में हम चेक कर सकते हैं। मतलब इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? आजकल आपने एक देखा होगा जेंडर इक्वालिटी चलता है। क्या होता है ये जेंडर इक्वालिटी? एनीवन? इक्वालिटी मतलब समानता तो समझ में आता है। जेंडर इक्वालिटी मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। ये जेंडर इक्वालिटी का बहुत ज़्यादा दिल्ली में चलता रहता है, मुंबई सब में।
कि कोई अंतर नहीं होता है महिला और पुरुष में, दोनों बराबर होते हैं। अगर कोई चीज़ का दर्जा अगर मेल को दिया जाता है, तो उसको उतना ही फीमेल का दिया जाना चाहिए। ये वे टू वे चलता रहता है। तो ये ज इक्वालिटी वहीं से आया है, ठीक है? कि अगर दोनों को मिल रहा है ना, तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। देखो पाइथन में है ना, ऑपरेटर्स या तो ट्रू देंगे या फॉल्स देंगे। बाकी लॉजिक आपको यहीं से लगाना है। आपने देखा था कि कैसे इफ कंडीशन के बाद हम ट्रू जैसे ही आता था, पाइथन उसके अंदर विज़िट करता था, ठीक है? उसके अंदर जो भी आपने लिखा, प्रिंट लिखा, जो भी लिखा, विज़िट करता था। लेकिन यहाँ पे ट्रू नहीं, कंडीशन फॉल्स होता था, ये अंदर नहीं आता था। ये इल्स वाले कंडीशन में चला जाता था, ठीक है? इस तरह से सी और सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा था कि यहाँ पे इफ और इसके अंदर जो भी हम कंडीशन ऐसे लिखते थे i इक्वल टू 0 ऐसे लिखते थे ना, i इक्वल टू 0, i इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 12 और i प्लस प्लस, ठीक है? ऐसा लगाते थे सी, सी प्लस प्लस में। वहाँ भी क्या होता था कि i इक्वल टू 0, ठीक है? स्टार्टिंग है, यहाँ से होगा और i है ना, एक बढ़ता जाएगा। एक बार पहले गया, फिर इसके बाद i की वैल्यू i प्लस 1 हो गई, फिर i का वैल्यू अब 1 हो गया, 2 हो गया। लेकिन एक समय आता था, जब i की वैल्यू ना 13 हो जाता था, ठीक है? 13 हो जाता था। तो जैसे ही i की वैल्यू 13 होता था, तो ये ऐसे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू यहाँ इस जगह है ना, इस जगह वैल्यू बढ़ती थी और इस जगह उसका चेक होता था, ठीक है? ये एक ही बार इनिशियलाइज़ होता था, ये वाली एक ही बार इनिशियलाइज़ होता था, 0 से स्टार्ट हुआ, अब दूसरी बार इनिशियलाइज़ नहीं होगा। दूसरी बार यहाँ से इंक्रीमेंट होंगे या डिक्रीमेंट जो भी आपने लगाया है और यहाँ से वो चेक होता था। अब यहाँ से चेक होता था, तो ये है ना i इज़ स्मॉलर एंड इक्वल देन 12 लगा हुआ था यहाँ पे। ये क्या पता है क्या करता था? ये ट्रू और फॉल्स देता था बस। अगर सी में आपको सी आता है, अगर यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको इन्फिनाइट लूप चलने लगेगा। ठीक है? वो कभी यहाँ पे टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए अपन क्या करते थे यहाँ पे, एक कंडीशन लगाते थे। कंडीशन क्या होता था, एक कुछ भी लगा देते थे, i इज़ स्मॉलर एंड इक्वल देन 12 या जो भी होता था हमारे हिसाब से। तो ये क्या होता था, जैसे ही यहाँ पर चेक i का वैल्यू 1 बढ़ता था आगे, तो 2 होता था, 2 इज़ स्मॉलर देन 12 या फिर आगे बढ़ता था, फिर 3 होता था, 4 होता था। जैसे ही 12 होता था, ये तो 12 था तब भी ट्रू देता था कि i 12 से छोटा या बराबर है, हाँ, तब भी एक बार चलता था। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू यहाँ पर 13 होता था, i इक्वल टू 13, ये चेक करता था, क्या ये ट्रू देगा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। और जैसे ही इसकी वैल्यू फॉल्स हुई, ये क्या करता था? ये आगे टर्मिनेट नहीं करता था, इल्स कंडीशन में चला जाता था, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ऐसे ही ये फॉर लूप में भी काम करता था। तो फॉर में भी यही होता था कि ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, एक्चुअली सी का कोड तो लिख नहीं रहा हूँ, सूडो कोड से बता रहा हूँ कि ऐसे होता था। तो उसी तरह से पाइथन में भी होता है ना, ट्रू और फॉल्स। जैसे ही ट्रू कोई दे रहा है, इसका मतलब हाँ, मैच कर रहा है और फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब वो जो कोड है, जो आपका स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हमें दोनों का यूज़ करना होता है, ट्रू का भी और फॉल्स का भी, ठीक है? जैसे 1 इज़ इक्वल टू ट्रू, तो ज़ाहिर-सी बात है हाँ, सही होगा। 1 ट्रू के बराबर होता है, ट्रू मतलब 1 या 1 से अधिक, फॉल्स मतलब 0। माइनस भी है, दैट इज़ आल्सो ट्रू, लेकिन जैसे ही 0 है, वो फॉल्स। ये तो आपको पता ही है, काफ़ी सारे लेक्चर्स में आपने सुना है। तो इक्वालिटी ऑपरेशंस क्या होता है? ये 2 वैल्यू के बीच में ना, वो ये बताता है कि दोनों बराबर है या नहीं है, ठीक है? वो दोनों इक्वल है या नहीं। ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स होता है। तो इक्वालिटी मतलब सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि बराबर ही होना चाहिए, या तो बराबर हो या बराबर नहीं हो। अगर बराबर नहीं है, तो मतलब होता है ना कि आपने बहुत देखा होगा, अगर लाइफ टाइम एग्जांपल लेके बात करें, तो या तो दोनों बराबर है तब भी सही, या दोनों बराबर नहीं है तब भी सही, ठीक है? तो आपने इससे पहले ये देखा था कि हम 2 ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ग्रेटर देन, तो ये तो उससे बड़ा है, तो ये ग्रेटर देन इस्तेमाल कर सकते थे, या उससे छोटा है, तो स्मॉलर देन इस्तेमाल करते थे, या फिर एक और कंडीशन लगा सकते थे, इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू, या तो बराबर होगा या ये होगा, ठीक है? इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है? इक्वालिटी चेक करता है। जैसे मैंने आपको बताया जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, या तो अगर कोई फैसिलिटी फीमेल को मिल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो मेल को भी मिलना चाहिए, या फिर कोई अगर मेल को मिल रही है, तो इक्वालिटी का मतलब आप समझो, मेल को मिल रही है तो वो फीमेल को भी मिलना चाहिए। या फिर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ़ इतना ही नहीं होता है कि अगर फीमेल को मिल रही है तो वो मेल को भी मिलना चाहिए, या मेल को मिल रही है तो वो फीमेल को भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई फैसिलिटी मेल को नहीं मिल रही है, ठीक है? मेल को नहीं मिल रही है, तो फीमेल को भी नहीं मिलना चाहिए।
इस इक्वालिटी का मतलब ये होता है, आप बोलते हो ना कि इक्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है? इक्वालिटी को मेंटेन रखो, फ्रेंडशिप में, हर चीज़ में देखते हो आप, तो इक्वालिटी यही होता है। अगर कोई चीज़ मेल को नहीं मिल रही है, तो दैट इज़ वो फीमेल को भी नहीं मिलनी चाहिए। इक्वालिटी इसको बोलते हैं। और कोई चीज़ अगर फीमेल को नहीं मिल रही है ना, फीमेल को अगर नहीं मिल रही है, तो वो मेल को भी नहीं मिलनी चाहिए। इक्वालिटी इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको इक्वालिटी बोलते हैं। और इसके अंदर जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ इक्वालिटी ऑपरेटर्स। अगर मान लेते हैं कोई खाना बनाने का, सपोज़ एक लाइव एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फीमेल ये इक्वालिटी का बात कहाँ से उठा होगा? कहीं न कहीं काम करने पे, ठीक है? मान लीजिए एक मेल जॉब कर रहा है, ठीक है? और फीमेल को घर में रहना पड़ रहा है, उसको घर सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो ये आवाज़ उठाई, महिला ऑब्वियसली आवाज़ उठाई कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब हमें भी जॉब करनी है। तो अगर मेल जॉब कर रहा है, तो इसको भी करना है। अगर कोई फीमेल जॉब कर रही है और मेल ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, तो अब ये आवाज़ उठा रहा है कि मुझे भी जॉब करना है, वरना मुझे घर का काम सँभालना पड़ता है, थाली-बर्तन करने होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ने आवाज़ उठाया, तो ज़ाहिर-सी बात है फीमेल जॉब कर रही है, तो इसे भी जॉब चाहिए और अगर मेल जॉब कर रहा है, तो इसे भी जॉब चाहिए। लेकिन यहाँ देखो आप, मेल अगर सिगरेट नहीं पी रहा है या स्मोकिंग नहीं कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि फीमेल को भी स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है। अगर कोई फीमेल ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हैं, तो मेल को भी ड्रिंकिंग नहीं करना है। दैट इज़ इक्वालिटी। इक्वालिटी दोनों तरफ से होता है, ट्रू भी, फ़ॉल्स भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप, फीमेल अगर जॉब कर रहा है कोई कर रही है, फीमेल अगर कोई जॉब कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मेल जो है उसका पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, कुछ भी हो, जॉब ही चाहिए उसे भी, ठीक है? तो ये जब अगर मेल को भी जॉब मिल रही है, दैट इज़ ये ट्रू, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर कोई मेल जॉब कर रहा है, ठीक है? मेल जॉब इसको आप एग्ज़ाम्पल से रिलेट करना, ठीक है? मेल जॉब कर रहा है, तो उसके फीमेल को भी जॉब चाहिए, दैट इज़ ट्रू, ठीक है? लेकिन अगर आप देखो, अगर कोई मेल जॉब कर रहा है नहीं कर रहा, मेल मतलब स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक है? मेल स्मोकिंग नहीं कर रहा है, मतलब ये देखो नोट स्मोकिंग। अगर कोई मेल स्मोकिंग नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि फीमेल भी स्मोकिंग ना करे, ठीक है? ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, फ़ॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। अगर कोई फीमेल स्मोकिंग नहीं कर रहा हो, ठीक है? अगर कोई फीमेल स्मोकिंग नहीं कर रही है, तो इसका इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सेम चीज़ पुरुष पे भी अप्लाई होना चाहिए। उसका जो मेल है ये इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। रियल लाइफ़ में होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। लेकिन यहाँ पे ये देखना होता है। इक्वालिटी का मतलब ये होना चाहिए जो जेंडर फेमिनिज़्म है और जो भी है, उसमें ये कहा जाता है। कि अगर फीमेल है, कोई स्मोकिंग नहीं कर रही है, तो उसका मतलब ये होता है जेंडर का मतलब इक्वालिटी जेंडर का मतलब कि उसका जो मेल है, वो भी ना करे और दैट इज़ ट्रू। अगर ऐसा होता है, तो ट्रू। ठीक है। अब बात करते हैं फ़ॉल्स पे, तो फ़ॉल्स कैसा कंडीशन ये तो सारे हैं क्या वाला? ट्रू वाला, 2 होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है 2 ही आउटपुट आएँगे या तो 1 सेकंड हाँ भैया? हाँ, रख दो वो ले जाओ। हाँ, हाँ, ठीक है? तो हाँ, ये होगा, ये तो ट्रू वाला है, ये ट्रू देगा कब? जब दोनों सही होगा। याद रखना ट्रू कब देता है? जब दोनों सही होगा, ये भी और ये भी। अगर ये भी सही है, तो ये भी सही होगा, तभी ट्रू होगा। ये भी है और ये भी होगा, तभी ट्रू होगा। अगर ये भी है और ये भी है, तभी ट्रू होगा, ठीक है? ये भी है और ये भी है, तभी ट्रू होगा। तभी ये इक्वालिटी के अंदर आएगा। अब इक्वालिटी के अंदर फॉल्स भी होते हैं, ये तो ट्रू वाली होगी। फॉल्स क्या? तो फॉल्स में सेम चीज़ यही आएगी कि अगर ये जॉब में है, लेकिन इस भाई साहब को जॉब नहीं करने को मिल रहा है। इसको जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है। मतलब ये इक्वल टू आपने ये पढ़ा होगा ना ये ऑपरेटर्स? नॉट ये तो इक्वल टू का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए और नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है? दोनों बराबर नहीं है। तो ये सिंबल आप याद रखिएगा, हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है और ये बराबर मतलब दोनों बराबर है और अगर दोनों बराबर ना लगाएँ ये लगाएँ ये वाली एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल टू इसका मतलब क्या कि दोनों बराबर नहीं है। नोट एनओटी नोट होता है ना, नोट का मतलब ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों बराबर नहीं है, राइट? तो इसका मतलब फॉल्स, दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब फॉल्स। कैसे? ऐसे
कि अब देखो कंडीशन सेम ही है, कंडीशन सेम ही है, लेकिन अगर आप कहोगे कि है ना, ये देखो फीमेल जॉब है लेकिन मेल जॉब नहीं है, यहाँ पे आप देखो नॉट जॉब। अब बताओ दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल टू डाले हो आप, यहाँ भी आपने इक्वल डाला, ठीक है। आप क्योंकि मान लो ये थोड़ा सा कुछ एडवांस है, ठीक है, तो ये फीमेल जॉब कर रही है और यहाँ पे इक्वल टू लगाया और जाहिर सी बात है कंपेयर करने की कोशिश कर रही है कि यू डोंट हैव टू जॉब, ठीक है। अब ये मेल को जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप समझो इक्वालिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, इसने जॉब किया, कर रही है और इसको जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये भाई सब घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी कह रहा है इक्वल टू मतलब इक्वालिटी है दोनों में, ठीक है। तो इसके हिसाब से इक्वालिटी है, पर क्या आपके हिसाब से इक्वालिटी है? नो। तो दैट इज फॉल्स। आपके हिसाब से क्या है? फॉल्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से क्या है? फॉल्स है। जबकि ये दीदी समझ रही है कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, पर नहीं, ये फॉल्स। अगर आप इसकी बात करो, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप डबल इक्वल टू आप लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन तब भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये मेल जॉब कर रहा है, ठीक है, ये भाई साहब जॉब कर रहा है, पर इसको सॉरी, ये जॉब कर रहे हैं और इसको जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब देखो ये मेल जॉब कर रहे हैं और आज के समय में तो मोस्टली सदियों से यही होता रहा है कि मेल जॉब करते हैं और अपनी जो बेगम साहिबा है फीमेल को बोलते जॉब नहीं करने को, ठीक है, और अपने आप को बराबर कहते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। क्या ये ट्रू होगा? नो, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इक्वालिटी बता रहा है कि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग एक है, हम साथ हैं या जो भी हो, ठीक है। लेकिन इक्वल तो बता रहे हैं, लेकिन क्या ये आपके हिसाब से ट्रू है? नहीं। पाइथन के हिसाब से ट्रू है? फॉल्स, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इसकी देखो, आप इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम नोट नहीं लगा रहे, ठीक है, आप इसको भूल जाओ, अभी हम इक्वल टू ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेल है ना, ये स्मोकिंग करते हैं, ये स्मोकिंग करते हैं मेल, आज के टाइम में यही होता है, ये स्मोकिंग करते हैं और फीमेल को बोलता है स्मोकिंग नहीं करने को, ठीक है। ये स्मोकिंग करते हैं और फीमेल को बोलता है स्मोकिंग नहीं करने को, ठीक है। और ये अपने आप को बराबर बता रहा है, अपने आप को बराबर बता रहे हैं। तो देखिए कहीं न कहीं मोरल मोरल ये सही भी है कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, दूसरे को उससे मना कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं रियल लाइफ में सही भी है, पर ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से गलत है। जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो ये जाहिर-सी बात है ये दीदी सवाल उठाएँगी, ठीक है? कि अगर आप कर रहे हो तो व्हाई आई कांट, ठीक है? तो ये करेगी। तो अगर ये नहीं कर पा रही है स्मोकिंग, ठीक है? दिल्ली में ऐसा होता ही है, नहीं कर पा रही है और ये अपने आप को इक्वल बता रही है दैट इज़ फॉल्स, ट्रू नहीं है। क्योंकि अगर ये भाई साहब कर रहे हैं ना, तो इसकी ये फीमेल भी करेगी और अगर ऐसा नहीं कर रही है फिर भी दोनों एक-दूसरे को इक्वल बता रही है दैट इज़ फॉल्स। आप समझो और ये चीज़ याद रखना फॉल्स मतलब 0, फॉल्स मतलब हमेशा 0 और ट्रू मतलब हमेशा 1, ठीक है? ये बूलियन के बारे में तो आपको पता ही है। और सबसे लास्ट जो था हमारा ये फीमेल। अब देखो फीमेल स्मोकिंग कर रही है, ठीक है? और मेल नहीं कर रहा है। देखो आप, फीमेल है ना स्मोकिंग कर रही है और अपने मेल से बता रही है कि आप स्मोकिंग नहीं करो, ठीक है? ये भी इक्वालिटी के अंदर नहीं आता है कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और उसको आप बोल रहे हो कि नहीं करना चाहिए या न मत करो, तो ये इक्वालिटी के अंदर नहीं आता है। क्या ये दोनों और बोल रहे हो कि हम दोनों बराबर हैं, यहाँ चलता था, सही है, कि आप अगर स्मोकिंग नहीं कर रहे हो और आपका जो मेल है वो भी स्मोकिंग नहीं कर रहा दैट इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ पर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपको नहीं करना चाहिए और हम दोनों बराबर हैं, आप जो चाह रहे हो दोनों बराबर हैं, एक-दूसरे को समझते हो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स में अंतर समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स हुआ। इसमें ये क्या ना डबल डबल इक्वल टू का मतलब हुआ कंपैरिज़न करना। याद रखिएगा डबल इक्वल टू जो ये कंपैरिज़न करता है, किसमें? ये पहला और दूसरा वाला। अब ये 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा अभी कैसे 2 या 2 से अधिक होते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो डबल ऑपरेटर ये डबल इक्वल टू जो है ना, ये क्या है ना इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं। इक्वालिटी सिंबल ये दोनों में इक्वालिटी बताता है, ठीक है? दोनों में इक्वालिटी बताता है। उसी तरह से एक क्या होता है हमारा ये ट्रू और फॉल्स का आपने देख लिया, ये किसके लिए था? ये डबल इक्वल टू के लिए था। ये किसके लिए था? डबल इक्वल टू के लिए। उसी तरह से इक्वल देखिए आपने देखा
कि लॉजिकल ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होता था उसमें प्लस होता था, माइनस होता था, क्या-क्या होता था। रिलेशनल ऑपरेटर में आपने देखा कि ये होता था, ये होता था, ठीक है? और ये होता था। इक्वालिटी में क्या-क्या होते हैं? पहले तो आपने देखा क्या-क्या पहले डबल इक्वल टू वाले होते हैं और उसके बाद अगला जो है वो नॉट इक्वल टू वाले होते हैं। डबल इक्वल टू मतलब दोनों सही है। हाँ? दोनों सही है, या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे और इसका मतलब दोनों गलत है, ठीक है? मैच नहीं कर रहा है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो ट्रू या फॉल्स तब भी होगा। देखो आंसर इसमें भी ट्रू फॉल्स आएँगे, आंसर इसमें भी ट्रू फॉल्स आएँगे, ठीक है? जैसे आपने देखा था कि आंसर इसमें भी ट्रू और फॉल्स आते थे, कैसे? अगर 9 कंपैरिज़न हम कर दें 8 तो ट्रू हो जाता था, अगर 8 कंपैरिज़न कर दें 90 0 तो ये फॉल्स देता था। तो ट्रू और फॉल्स तो दोनों देंगे, ठीक है? लेकिन क्या होगा ना कंडीशन अलग-अलग होगा। इसमें जब दोनों इक्वल होंगे, या तो सही कर रहा हो ट्रू या गलत कर रहा हो, दोनों कर रहा हो, दोनों की सहमति से हो रहा हो, तो फॉल्स। ठीक है? अगर गलत कर रहा है, दोनों की सहमति से हो रहा है, तो ट्रू। सही भी कर रहा है, दोनों की सहमति से हो रहा है, तो ट्रू। लेकिन अगर गलत कर रहा है, लेकिन दोनों की सहमति से नहीं, तो फॉल्स। अगर सही कर रहा है, दोनों की सहमति से नहीं, तो फॉल्स। इसमें भी देखो सेम कंडीशन है कि ये नोट बताता है, नहीं, मतलब ये दोनों तो बराबर। अब दोनों बताया दोनों बराबर नहीं है, तो अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ट्रू। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं और यहाँ बता रहे हो आप कि नहीं, तो इसका मतलब फॉल्स। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे आपने ये देखा ट्रू और फॉल्स कब आते हैं डबल इक्वल टू वाले में, उसी तरह से नॉट इक्वल टू भी होता है। नॉट इक्वल टू कैसे? नॉट इक्वल टू भी ना ट्रू और फॉल्स इस दोनों में आते हैं, ठीक है? तो ये देखो आप, अगर मैं ट्रू के लिए बताऊँ, ये देखो नॉट इक्वल टू है ये, ठीक है? अगर बताऊँ यहाँ पे ये लगा दूँ, ठीक है? इक्वल टू की जगह पे नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल जॉब कर रही है, फीमेल जॉब कर रही है, आपको इक्वालिटी समझा रहा हूँ मैं। फीमेल जॉब कर रही है और मेल को जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है? या मेल को भी जॉब करना पड़ रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि दोनों नहीं कर रहे हैं। मतलब फीमेल भी जॉब नहीं कर रही है, मेल भी जॉब नहीं कर रहा है। इसका मतलब ट्रू, क्यों? क्योंकि अगर फीमेल भी नहीं कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है मेल भी नहीं कर रहा, तो गलत क्या है इसमें? दोनों जॉब नहीं कर रहा है, कोई और काम कर रहा है दोनों, ठीक है? तो दो ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में ना फीमेल जॉब कर रही है, ना मेल जॉब कर रहा है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है? अब देखो, इस केस में अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लगाते हैं नोट और यहाँ भी लगाते हैं नोट। मतलब बोला कि ये भी जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये भी जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये गलत कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन है, दोनों बराबर नहीं है। मतलब अगर ये भी नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कर रहे हैं और जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स मोस्टली अगर रियल लाइफ की बात करें तो समाज से हमें पता चलता है, समाज वाले बताते हैं हमें, ठीक है? तो इसने कहा कि आप भी नहीं कर रहे हो और आप भी नहीं कर रहे हो, मतलब सही है, बहुत सही, ट्रू, ठीक है? अब देखो, ये भी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं और ये भी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं और ये दोनों कंडीशन गलत है, दोनों कंडीशन गलत है, इसका मतलब ट्रू। मतलब जो चीज़ कर रहे हो आप दोनों करो। अगर आप भी नहीं कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहा, ट्रू। अब देखो, ये भी स्मोकिंग नहीं कर रही है फीमेल और मेल भी स्मोकिंग नहीं कर रहा है और दोनों कंडीशन गलत है, दोनों ही झूठ बोल रहा है। मान लेते हैं दोनों ही झूठ बोल रहा है कि ये भी स्मोकिंग नहीं करता और ये भी स्मोकिंग नहीं करता, वो भी ट्रू है। देखो अब क्या घर से बाहर लोग रहते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन घर पे क्या बताते हैं वो? नहीं। दैट इज़ ट्रू, घर वालों की नज़र में ट्रू है ना, दैट इज़। तो देखो अगर नॉट इक्वल टू वाले में फॉल्स भी होते हैं, फॉल्स कैसे होते हैं? ये देखो, अगर यहाँ पे हम लगा दें ये, मतलब फीमेल जॉब कर रही है और मेल जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये कंडीशन गलत है, ठीक है? ये कंडीशन गलत है, तो इसको लोग फॉल्स बोलते हैं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये है ना, ये जॉब कर रही है और ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये गलत कंडीशन रॉन्ग बता रहा है कि ये या तो ये झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है हम जॉब कर रहे हैं, ये मतलब ये लेडी बोल रही है हम जॉब कर रहे हैं और ये बोल रहा है नहीं भाई साहब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये फॉल्स है। दोनों में कोई एक सही नहीं है, ठीक है? ये देखो, अगर यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू लगा दें, मेल है ना जॉब कर रहा है, ठीक है? अभी आपको वैल्यू में बताऊँगा, नंबर्स में तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। अगर ये जॉब कर रहा है भाई साहब और ये नहीं जॉब कर रही है, लेकिन जो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, जो इक्वालिटी बता रहा है, वो गलत बता रहा है, तो ये फॉल्स है, ठीक है? अगर कोई मेल स्मोकिंग कर रहा है और फीमेल स्मोकिंग नहीं कर रही है और दोनों को कोई बराबर नहीं बता रहा, दोनों को इक्वालिटी में नहीं डाल रहा है, तो भी फॉल्स है, ठीक है?
अगर कोई फीमेल स्मोकिंग कर रही है, ठीक है, और मेल है ना स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये कंडीशन कोई गलत बता रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स, कि ये दोनों है ना ये बराबर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों किसी चीज में बराबर है या फिर अपने अपने नजर में भी सही है, लेकिन ये समाज के नजर में मान लो ये नॉट इक्वल टू इक्वालिटी कोई समाज बता रहे हैं उसको, तो ये गलत है, मतलब ये फॉल्स में आता है कि इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, ठीक है, और ये समाज कुछ और बता रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज फॉल्स। ये सारे आते हैं, ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल सिखाया, तो ये चीज आइडियली पे चले देख चेक करते हैं, तो आप चाहे जहां पे नोट कर रहे हो आप ये करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल इक्वल टू वाले। तो डबल इक्वल टू वाले मैंने आपको बताया था कि जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो ट्रू देगा, बराबर नहीं होंगे फॉल्स देगा, ठीक है। तो देखो 10 है ना, 10 इक्वल टू 10, तो मतलब क्या, अगर 10 को 10 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी सहमत है और ये भी सहमत है, दोनों बराबर है, ट्रू देगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसका कंपैरिजन किसी और से करें, जैसे 12 इक्वल टू 10, तो मैंने आपको बताया था ना अभी कि 12 मान लेते हैं फीमेल है, कोई जॉब करना चाह रही है, या ये कोई मेल है जॉब कर रहा है और ये फीमेल है जॉब नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब है ना ये दोनों को बराबर समझते हैं कि हम फिर भी सही है, तो दैट इज फॉल्स, कि दोनों बराबर नहीं है। एक कंडीशनल ऑपरेटर है, ये क्वालिटी ऑपरेटर्स है चेक करने का, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके पाइथन और जेंगो वेबसाइट डेवलपमेंट किसी भी चीज पाइथन के एनीथिंग, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, हर कंडीशन में आपको यूज करना पड़ेगा। बैकएंड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही ऑपरेटर्स है। लॉजिक लगाओगे, हैकर रैंक, हैकर अर्थ कहीं भी प्रैक्टिस करोगे, सबसे ज्यादा जो ऑपरेटर्स यूज किए जाने वाले हैं वो यही है, ठीक है। अब देखो आपने देखा कि कैसे ट्रू और फॉल्स आते हैं। 13 इक्वल टू 13 इक्वल टू अगर 1 करें फॉल्स दिया, क्योंकि 13 1 के बराबर नहीं है। अगर नोट इक्वल टू लगाएं ये वाला, ठीक है, इसका मतलब नोट इक्वल टू होता है। तो अगर हम इसको 12 से कंपैरिजन करें, ट्रू, क्यों, क्योंकि ये 13 है ना सच में 12 के बराबर नहीं है, 13 है ना सच में 12 के बराबर, हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही है ये। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये 13 है वैल्यू, और इसमें अगर 12 से कंपैरिजन की जाए तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों के बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि अगर दोनों बराबर नहीं है, इक्वल टू नहीं है, फिर भी हम नोट इक्वल टू लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रू आना चाहिए। और अगर 12 को कंपैरिजन करें 12 से, ठीक है, ये फॉल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम उसको बता रहे हैं कि 12 और 12 दोनों बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दोनों बराबर है, ठीक है, तो इसका वैल्यू फॉल्स आएगा, राइट। तो ये होता है, ये याद रखिएगा कि जब भी हमें किसी दो वैल्यू से कंपैरिजन करना हो तो या तो वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। पहले ये देखना है कि डबल इक्वल टू कब इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों बराबर होगा, ठीक है, जब दोनों इक्वल होगा तब या तो ट्रू आएगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ फॉल्स आएगा। लेकिन जब दोनों इक्वल होगा और बीच में हम अगर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर लगाते हैं तो वो ट्रू नहीं देके फॉल्स देगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर यही 12 को डबल इक्वल टू से हम कंपैरिजन करें या इक्वालिटी ऑपरेटर्स डबल इक्वल टू वाला लगाएं तो ये ट्रू देगा, ठीक है। और इसी के अंदर अगर हम दूसरी कोई वैल्यू लगा दें तो वो फॉल्स देगा। और इसी चीज के अंदर हम अगर नॉट इक्वल टू लगाते हैं वो ट्रू देगा, क्यों, क्योंकि हाँ सच में 12 और 15 है ना ये बराबर नहीं है दोनों, ठीक है, ये दोनों सच में इक्वल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि इक्वालिटी ऑपरेटर्स है ना सिर्फ और सिर्फ पाइथन में, और किसी लैंग्वेज का पता नहीं और ज्यादा कोड करना पड़ता है। और जैसे स्ट्रिंग में हर किसी लैंग्वेज में आप ऐसा संभव नहीं है कि इतना ज्यादा ऑपरेशन कर सको, क्योंकि अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक वेरिएबल तक ही होते हैं। लेकिन इन पाइथन जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सारे स्ट्रिंग्स जो भी है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आप इसके साथ भी कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी ये ऑपरेशन कर सकते हो। और वो कैसे होगा कि जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रिंग हमने लिया और वो है हेलो, ठीक है, हेलो स्ट्रिंग लिया और उसको कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से, ठीक है, मान लेते हैं डबल इक्वल टू वाला लगाया और हेलो से कंपेयर करते हैं ट्रू। तो ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना, ये पाइथन में ही यूज किया जाता है। पाइथन क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना आसानी से संभव है नहीं कि आप एक लाइन में किसी स्ट्रिंग को चेक कर लो, ठीक है।
तो ये देखो, अगर इसी के साथ नॉट इक्वल टू लगा दें, ये फॉल्स देगा। क्यों? हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जब प्रोग्रामिंग चेक कर रहा है तो बोल रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे चेक करो कि हेलो इक्वल टू हाय। ठीक है, ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ना बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। और ये स्ट्रिंग को भी चेक कर रहा है, ये कितना पावरफुल पाइथन में ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स है ये वर्क कर रहा है। और आपको पता है पाइथन में हर एक स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये देखो बता रहा है फॉल्स, नहीं दोनों बराबर नहीं है। और इसी के साथ नॉट इक्वल टू आप अगर लगा दो तो ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हाँ सच में हेलो और हाय है ना बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज आप दोनों के साथ कर सकते हो। और एक चीज और, इसके साथ-साथ आप जो है ना आप वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 34। ठीक है, तो a इक्वल टू a इज ग्रेटर सॉरी a इज इक्वल टू b। आप ऐसे भी वेरिएबल में भी डाल के चेक कर सकते हो। फॉल्स क्यों? क्योंकि हाँ सच में a और b है ना बराबर है नहीं। ठीक है, और यहीं पे लगाएंगे नॉट इक्वल टू लगा के चेक करें तो ये ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि हाँ सच में a और b है ना इक्वल नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर स्ट्रिंग डाल दें a इक्वल टू हेलो और b इक्वल टू हाय, तो a इज ग्रेट इक्वल b। ठीक है, अरे ठीक है फॉल्स, क्योंकि हेलो और हाय है ना बड़ा इक्वल है नहीं। ठीक है, और अगर ये ऑपरेटर लगा दें कि नॉट इक्वल टू तो हाँ ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों। अब देखो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पता है बैकएंड में करोगे ना तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डेटाबेस में किसी चीज को सेव कर रहे हो, जब आप वेबसाइट तैयार कर रहे हो तो सेव कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इस सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मान लो आपके पास 10 आदमी का डेटा है। ठीक है, 10 आदमी का डेटा है, 10 आदमी ने अपना प्रोफाइल बनाया आपके वेबसाइट पर, जो भी बनाया, तो आप उसको कैसे फेच करवाओगे जब वो लॉगिन कर रहा है? तो जैसे एक आदमी ने, आपके पास बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, एक आदमी क्या कर रहा है लॉगिन करने का कोशिश कर रहा है, उसने यूजर नेम डाला आई एम हिमांशु राज, मान लो उसका क्या है यूजर नेम है। ठीक है, उसने अपना यूजर नेम डाला और पासवर्ड इक्वल टू उसने डाला 1234 एडमिन। ठीक है, उसने पासवर्ड डाला, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, फॉर्म के थ्रू, जैसा भी फॉर्म था। अब आप बैकएंड में क्या करोगे? आपके पास मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे डेटाबेस में बहुत सारे लोगों के क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं, कैसे चेक कराओगे? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यूजर नेम इकट्ठा है आपके पास बहुत सारा, चेक करवाओगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, बैक आपके डेटाबेस में जितने भी यूजर नेम का लिस्ट है आपने लिस्ट निकाला। ठीक है, और आप क्या करोगे? लिस्ट के अंदर आप चेक करवाओगे। कैसे चेक करवाओगे? लिस्ट जो आपके पास यूजर नेम का लिस्ट है। ठीक है, मैं उसको करके दिखाता हूँ। अभी क्लास तो नहीं है ना 5 मिनट? ओके, सो ये रियल लाइफ से समझा रहा हूँ। ये रियल लाइफ में आपको और भी अच्छा लगेगा कि इसका रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है इक्वालिटी ऑपरेटर्स का। देखो, जैसे आपके पास लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे आपने क्या किया डेटाबेस से, आपने एक लिस्ट जो भी जितने भी यूजर नेम थे, जितने भी लोगों ने साइन अप करा। ठीक है, तो उसका आपने क्या किया लिस्ट निकाला। तो मान लेते हैं 5 लोगों ने साइन अप करा और पहले लोगों का यूजर नेम था आपके डेटाबेस में वो था रवि। ठीक है, दूसरे का था पीयूजे पूजा 123। ठीक है, तीसरा यूजर नेम था हेलो 12। ठीक है, और चौथा था गेमर 67। ठीक है, और पांचवा था, मान लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये भी है, मान लो इसने भी लॉगिन किया, साइन अप किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा आपके डेटाबेस में पड़ा हुआ था। ठीक है, यूजर नेम का आपने लिस्ट निकाला, फिर आप क्या कर रहे हो? पासवर्ड का भी लिस्ट निकाल रहे हो, पासवर्ड का भी आपने लिस्ट निकाला। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखो आप इसको, आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यूजर नेम पासवर्ड सब जैसी चीज को कहाँ रखते हैं, किसी ना किसी डिक्शनरी में। याद है आपको? किसी डिक्शनरी में रखते हैं। कैसे रखते हैं? अगर अगर डिक्शनरी में रखोगे ना तो ऐसे आपको रखना पड़ेगा। ये पहले मान लो आपने ये डाला रवि। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते थे ना रवि, और उसका पासवर्ड क्या था? मान लेते 123 उसका पासवर्ड था। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या था? ये पूजा था, और इसका पासवर्ड क्या था? 456। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या था?
ये हेलो था, जो भी यूजर, ऐसे ही आपको डेटाबेस में सेव करना होता है, ठीक है। इसका पासवर्ड 888 था। चौथे नंबर पे ये भाई साहब है गेमर, इसका यूजर नेम है, और डिक्शनरी के अंदर ऐसे ही रखते थे ना, याद है? आप रिमाइंड करने की कोशिश करो, ये था, ठीक है। और सबसे लास्ट नंबर पे आई एम हिमांशु राज, इसको कॉपी करते हैं और इसका पासवर्ड क्या था? ये डाला था हमने ना, ये रखते हैं, ठीक है। इसका पासवर्ड ये था। अब मैंने डिक्शनरी को बंद कर दिया, अब ये डिक्शनरी तैयार हो गया। देखो, तो ये एक लिस्ट है, आपने डिक्शनरी तैयार किया और आपने क्या किया, इस डिक्शनरी से एक ये यूजर नेम का आप लिस्ट बनाया आपने। ये तो डिक्शनरी आपके डेटाबेस में जो सेव होता है ना, वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। जो भी चीजें सेव होती है डिक्शनरी के फॉर्मेट में होता है और किसी चीज में नहीं। आप जब उससे डेटा निकालोगे तब भी डिक्शनरी फॉर्मेट में आएगा, उससे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपके पास 5। हाँ बताओ। ये एरर क्यों आएगा? नहीं आया, क्यों आएगा? यहाँ पे आप स्ट्रिंग और नंबर्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। याद रखिए, आप नहीं थे क्या डिक्शनरी वाले क्लास में? अरे यार, तो राधा आपको पता है ना, आप की ये की होता था और ये एक वैल्यू होती थी, ठीक है। तो इसका पार्टिकुलर इस की का ये वैल्यू होता था, जैसे लिस्ट की तरह करते थे, लेकिन आपका की कुछ भी हो सकता है और आपका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे वो नंबर है, पासवर्ड तो ऐसे भी होते हैं ना, ऐसे भी पासवर्ड होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और ये हमारा यूजर नेम है, ये सब क्या यूजर नेम है, ये कुछ भी हो सकता है, डिक्शनरी का यही कमाल है, ठीक है। जैसे आपने लिस्ट में किया, तो जो ये गेमर 67 का जो इंडेक्स वैल्यू वो क्या है? 0 1 2 3, 3 पे ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जो ये 2 3 4 4 इसका इंडेक्स वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, चेंज कर सकते हैं 10 20 50, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मैं डिक्शनरी पढ़ाया था, आप एक बार देख लेना डिक्शनरी, ठीक है। अब देखो, ये डेटाबेस से आपने निकाला, ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जेंगो में ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस से आपने निकाला और आप तैयार कर रहे हो क्या, वेबसाइट, ठीक है। तो डेटाबेस से आपने ये डेटा आपने निकाल लिया और उसको क्या किया, फिर उसमें से यूजर नेम के अंदर आपने सारे ये क्या किया, सारे जो कीज थे, जो यूजर नेम थे, आपने उसका लिस्ट बना लिया एक, ठीक है। उसका आपने एक लिस्ट बना लिया। अब कोई भाई साहब लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं उसने डाला यूजर आईडी डाली, उसने यूजर आईडी, उसने क्या यूजर आईडी डाली, उसने आईडी डाला, मान लेते हैं आईडी डाला क्या, काजल, ठीक है। उसने काजल नाम का एक आईडी डाला और इसके साथ 3 4 कुछ है, आईडी डाला। अब बोल रहा है कि हमें लॉगिन करके दो, ठीक है, हमें लॉगिन करके दो। पासवर्ड भी डाल दिया उसने, पासवर्ड भी डाला और पासवर्ड में मान लेते हैं उसने 654 डाल दिया। अब बोल रहा है लॉगिन करके दो। आप कैसे चेक कराओगे? आप इसमें चेक करोगे ना, जैसे ही आपने पूरा डेटाबेस निकाला और यूजर नेम के आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक है। ये पूरा डिक्शनरी है, यूजर नेम अंडरस्कोर लगा देते हैं, और आपने यूजर नेम का एक लिस्ट बनाया और आप चेक करोगे ये काजल जो है ना, ये आपके डेटाबेस में है या नहीं। अगर होगा तो आप लॉगिन करने दोगे ना, नहीं होगा तो आप लॉगिन करने नहीं दोगे। तो अब क्या करोगे, इफ इफ कंडीशन लगाओगे आप और चेक करोगे ये जो यूजर आईडी काजल ने डाला है, जो भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, यूजर आईडी इन इसमें यूजर नेम में, ठीक है, यूजर नेम। ये मैं वो मेथड बता रहा हूँ जो आप जेंगो में यूज करोगे, ठीक है। तो अगर आपने कहा, चेक किया कि ये अगर इसमें है, ठीक है, तो प्रिंट यस यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि यस यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। अब जब इसको रन कराओ, नहीं आया, कुछ नहीं आया, ठीक है। या फिर यहाँ पे इल्स कंडीशन लगाते हैं। अब समझो कैसे होता है, प्रिंट रॉन्ग यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम गलत है, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम ऐसे ही, देखो क्या बताया, रॉन्ग यूजर नेम, क्यों? क्योंकि आपने अपनी आईडी ही नहीं बनाई ये। लेकिन इसी के जगह पे मान लेते हैं ये लड़का लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखो, यस यू आर लॉग्ड इन,
ठीक है। अब ये तो हो गया वो मेथड जो आप जेंगो में इस्तेमाल करोगे। अब फॉर लूप लगाते हैं, आप लोगों को पता है फॉर कैसे लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज लगाएंगे किस में, आपको मैंने बताया था रेंज फंक्शन लगा सकते हैं, जितने बार हम जितना अब तक लॉगिन किया है उतने का रेंज लगा देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यूजर नेम में इतने बंदे हैं हमारा, तो इतने बार हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगा देते हैं, एक लेन फंक्शन मैंने बताया था, जैसे आप किसी का लेंथ पता कर सकते हो। ठीक है, हमें तो पता नहीं होता है एज अ प्रोग्रामर, ये तो बैकएंड वाले को पता होता है कि इसमें कितने डेटा है, इसमें 10 20 50 हजारों हो सकता है, हजारों लोग साइन अप किए हुए हैं। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं कि जितने भी लोग साइन अप किए हुए हैं उतने बार हमारा लूप चलना चाहिए। ठीक है, तो रेंज के बारे में आपको पता है, और लेंथ मतलब उसका लेंथ, मतलब 10 डेटा है 10 बार हमारा लूप चलेगा, और जितने बार चलेगा तो हम चेक करेंगे कि हमारा आईडी मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपने ऐसे देखा था कि कैसे हम फेच करते थे। मान लेते ये यूजर नेम है, ठीक है, यूजर नेम, और इसका कौन सी वैल्यू, आई वैल्यू, मतलब आई में पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, आपने अभी देखा कैसे इक्वल टू चेक करते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो हम बताएंगे इक्वल टू क्या, यूजर आईडी। ठीक है, तो प्रिंट करें, इफ लगा देते हैं, इफ ये दोनों बराबर होगा तो प्रिंट यस यू कैन लॉग इन। ठीक है, अगर मैच करेगा तो कर देंगे यू कैन लॉग इन, इल्स पास। पास मतलब एक होता है, एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, मेथड होता है पास, जिसमें अगर आपको कोई लॉजिक नहीं लिखना हो ना तो आप पास लिख दो, तो वो रन नहीं, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। एक कमेंट टाइप का होता है जो स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, किसी स्टेटमेंट में। अब देखो ये क्या करेगा, फॉर लूप जैसे ही मैंने लगाया, वो लेंथ ऑफ यूजर नेम, मतलब ये जो यूजर नेम है ना, जितना भी हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं, समझो आप जितने ही पड़े हैं उसका जितना लेंथ है, मतलब 10 डेटा है, 25 है, 50, 1000, 2000, सबसे मैं चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो फंक्शन फॉर लूप है ना, एक एक करके सबको निकालेगा और रेंज उतनी बार चलाएगा। और यूजर नेम का ये आई मतलब क्या हुआ कि पहले 0 आएगा ना आई का वैल्यू, तो 0 पे है, मतलब दोनों मैच करवा रहा है, जो आपने यूजर आईडी डाली लॉगिन करने के लिए, ये दोनों को मैच करवा रहा है। ठीक है, तो रवि आपने जो भी डाला, क्या ये मैच कर रहा है इससे, नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, इससे कर गया, हाँ, तो ये आगे बढ़ जाएगा और यू कैन लॉग इन। ठीक है, इसको रन करवाते हैं, यस यू कैन लॉग इन। यू कैन लॉग इन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये मैच कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये यूजर नेम है ना, इसके जगह पे हम गलत कुछ डाल दें, जैसे जेड हटा दें, ठीक है, अब देखो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि हर बार चेक किया, पहले इसे चेक किया, ये मैच नहीं किया, फिर क्या कि ये इससे चेक किया, नहीं बराबर हुआ, इससे चेक किया, ये देखो इसकी वैल्यू ट्रू आती है। अगर ये ट्रू दिया मतलब दोनों बराबर होगा, ट्रू देगा। देखो दोनों बराबर होता था, दोनों इक्वल होता था तो ये ट्रू देता था, जैसे दोनों इक्वल होता ट्रू देता था, जैसे इक्वल नहीं होगा फॉल्स आया था। अब यहाँ पे ट्रू लिख के चेक करो आप, तो ये देखो जितने बार चेक करेगा, हर बार ये 12 बार या जितने भी वैल्यू होंगे उतने बार ये अंदर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो ये जितने बार ये लूप चलेगा ना उतने बार ये प्रिंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रियल वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, कभी आप रियल वेबसाइट पे काम कर रहे हो, बस आप क्या कर दो, ये यहाँ जो कंडीशन लिखा हुआ होगा ना, ये वाली कंडीशन, इसको हटा के आप ट्रू कर दो, सिर्फ क्या होगा, बग आ जाएगी। भाई साहब, जो आदमी नहीं साइन अप किया हुआ वो भी लॉगिन करके डेटा हैक कर लेगा। यही तब बग होता है। हैकर सब क्या करते हैं, किसी कंपनी को बर्बाद करने के लिए, ये जो अगर हैक कर लिया उसका कोड, यहाँ पे वो ट्रू लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ट्रू लिख देगा। अब कोई भी उसमें लॉगिन कर रहा है, कोई भी डेटा चुरा रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स यही इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये मैच कर रहा है तो सही है, नहीं गलत है। ये डिक्शनरी को आपको मैंने यूज करना बताया था कि डिक्शनरी में पासवर्ड देखो, अगर मैच कर भी रहा है तो भी, अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर समझ में ना आए तो भी आप बर्दाश्त कर लेना, कि अगर मैं ये चेक करूँ, यूजर नेम है अंडरस्कोर डिक्शनरी में बताया, ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूँ कि डिक्शनरी में जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर मैं इतना कुछ ना चेक करूँ, इफ, और ये यूजर नेम है ना, ये डिक्शनरी है जो डेटाबेस से हमने निकाला, अगर इसके अंदर मैं डाला तो ये यूजर आईडी, आपको मैंने डिक्शनरी पढ़ाया था, उसको चेक इस तरह से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है इक्वल टू किससे, ये पासवर्ड से, ठीक है,
ये पासवर्ड से। देखो पासवर्ड कैसे चेक करते हैं, तो प्रिंट राइट पासवर्ड, प्रिंट राइट पासवर्ड कर रहे हैं अपन, ठीक है। और इल्स, इल्स क्या लगा रहे हैं, ट्राई अगेन, अगेन, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये डिक्शनरी में हमारा डेटाबेस था, ये डेटा सारा यूजर नेम है और पासवर्ड है। हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये जो यूजर नेम वाला है ना, ये अंडरस्कोर वाला, उसमें यूजर आई डाल रहे हैं, मतलब ये जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है बंदा, और उसका पासवर्ड मतलब उसके अंदर डाल रहे हैं ना, तो उसका जो वैल्यू है उसका पासवर्ड, अगर दोनों बराबर है और ये जो डाला उसने फॉर्म में उसका पासवर्ड और ये पासवर्ड दोनों बराबर है, तो राइट पासवर्ड उसको एंट्री दे दो, और नहीं है तो ट्राई अगेन, आगे बढ़ने मत दो, और इसको रन कराओ। क्या मैसेज आया की एरर आया, हाँ ये एरर आया कि हाँ, अगर अगर बता रहा है यहाँ से जेड मैंने हटा दिया, तो देखो आप ये भी कर सकते हो, जब आप लॉजिक इसलिए ना बोलते हैं बैकएंड में भी लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो क्या है कि अगर यूजर नेम कुछ जेड हटा दिया और आपका यही नहीं चल रहा है, मतलब एरर यहाँ से आया यही नहीं चल रहा है, तो आप उसको यहीं से मैसेज थ्रू कर सकते हो। जैसे ये मैसेज आएगा एरर, तो ये वाली आएगा, तो आप समझ जाओगे अच्छा यूजर नेम गलत है, तो आप उसको यहीं से मैसेज भेज दोगे कि यूजर नेम गलत है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको, आप रिलेट कर पा रहे हो ना रियल नेम से, कोई ले लेते हैं जिसपे बार बार डालना पड़ता है, इंड 99 होस्ट, कोई वेबसाइट मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये होस्टिंग का वेबसाइट है एक्चुअली, आप जो वेबसाइट तैयार करते हो ना उसको होस्ट यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, अब लॉग इन करता हूँ इसमें। देखो अब समझो कैसे इक्वालिटी ऑपरेटर्स और ये सब इस्तेमाल, देखो ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है, दो चीज, और यहाँ मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, गलत देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मैं पासवर्ड बढ़ा दिया या इसमें क्या किया, कुछ लिख दिया एक्स्ट्रा, और लॉगिन कर रहा हूँ, देखो क्या दिया, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको, लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया होगा, डेटाबेस निकाला होगा, और ये हमारा ईमेल आईडी जो मैंने अभी गलत डाला था वो चेक किया होगा, और उसमें होगा ही नहीं। उसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर रहे हो और है ही नहीं, तो क्या वो उसने मैसेज थ्रो किया, ये वाली लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, और ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ इसने मैसेज थ्रो कर दिया। अब देखो लेकिन अगर मैच किया, अब उसी जगह पे सही पासवर्ड जो है, ये मेरा सही पासवर्ड है, ठीक है। अब देखो हो गया ना लॉगिन, तो जैसे ही हो जाता है, अब मैं यहाँ पे जेड लगा देता हूँ, और जैसे ही होगा ये बता देगा लॉगिन कर देगा, ठीक है। अब देखो क्या बताया, लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो हमारा पासवर्ड, मैं जो पासवर्ड दे रहा हूँ या हमने यूजर जो पासवर्ड दिया वो, और हमारे जो पहले से डेटाबेस में पासवर्ड था वो क्या था, देखो वो क्या था, समझ आ रही है आपको। देखो हमारे डेटाबेस में पासवर्ड था 1234 एज द रेट एडमिन, ठीक है, और ये जो भाई साहब लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो पासवर्ड है 654 डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको मैसेज क्या थ्रो किया हमने कि लॉगिन डिटेल्स इनकरेक्ट प्लीज ट्राई अगेन, ये देखो इल्स वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका आईडी और इसका इसका जो पहले से पासवर्ड था ये, और अभी जो बंदा पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है वो बराबर नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या करूं हम, ये डाल दें, ठीक है। अब बंदा सही पासवर्ड डाला इसने, तो अब देखो राइट पासवर्ड ये वाला रन कर जाएगा, ठीक है, राइट पासवर्ड, देख रहे हो। पावर इक्वालिटी ऑपरेटर्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, बड़े लेवल पे इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ये कभी मेन चीज है, यही तो आपका लॉजिक बिल्ड करेगा, चाहे प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिटिव वाला करो या वेबसाइट तैयार करो, यही करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई, ये कैसे आपको लॉगिन करता है, कैसे इक्वालिटी ऑपरेटर्स का यूज होता है। आपने ये भी देख लिया कि नॉट इक्वल टू कैसे, अगर हेलो लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉट इक्वल टू हम लगा देते हैं और 1 2 3 4 से करते हैं तो ट्रू, क्योंकि हाँ हेलो जो है वो 1 2 से वो नहीं है, बराबर नहीं है। अगर आपको एक चीज टाइप कास्टिंग के बारे में पता है,
अगर 12 ऐसे डालते हैं इक्वल टू 12 करते हैं तो फॉल्स, क्यों? जबकि दोनों बराबर है। लेकिन ये 12 जो है ना स्ट्रिंग है, ये 12 स्ट्रिंग है और ये 12 इंटीजर है, तो जाहिर सी बात दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। लेकिन ऐसी बात पे ऐसे कर दो इंट, ठीक है। अब देखो ट्रू, क्योंकि इंट पहले क्या किया इसने 12 को ऐसा 12 बनाया होगा, ठीक है, ऐसा 12 बनाया होगा और फिर इसको कंपैरिजन किया, ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे भी कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इक्वालिटी ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, देख रहे हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करना, आपको पता चल गया इफ इल्स कंडीशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और फॉर लूप में भी बड़े बड़े लेवल के। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि जो वो पिरामिड वाला देखा आपने, जो अपन पैटर्न प्रिंट करते थे, पैटर्न प्रिंट करने में ना सबसे ज्यादा इसी कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये कंडीशन अगर इक्वालिटी ऑपरेटर्स पता है ना तो आप कर सकते हो अच्छे से। जैसे आपने ये देखा होगा, ऐसे होता था पैटर्न, ऐसे याद आया कुछ? ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। ये काफी प्रोग्रामिंग लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बहुत खतरनाक लॉजिक होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कैसे आप कर सकते हो। ऐसा बताऊंगा आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए ना इक्वल टू ऑपरेटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे आप लगाओगे इक्वल ऑपरेटर्स, नॉट इक्वल, इक्वल, बराबर हो तो स्टार प्रिंट करें, ना हो तो ना, तो इस तरह से बहुत किया जाता है, ठीक है। तो आगे आप प्रैक्टिस करके आना, होगा तो क्वेश्चन वोश्चन अगर कर दूंगा, नहीं तो आप खुद से करना, देखते खुद से कहाँ तक कर पाते हो। जब तक हम स्टेटमेंट पे ना पहुंच जाते, इफ एल्स फॉर लूप ये सारे कंडीशंस पे ना पहुंच जाते, तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसका अलग अलग इस्तेमाल करके देखो, स्ट्रिंग में लगा के देखो, कॉम्प्लेक्स में लगा के देखो, फ्लोट, इंटीजर में लगा के देखो, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके आना, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।